sentence of present perfect tense. Today we will start interrogative and double interrogative sentence of present perfect tense. So let's start. Number third is interrogative sentences. Interrogative sentences of present perfect tense. Before starting, the points to be remembered. As we all know, helping verb of present perfect tense is has and have. Has is always used with he, she, it, and singular noun. And have is always used with I, we, you, they, and plural noun. In present perfect tense we use main verb, third form. Okay, so let's start. First of all, syntax of interrogative sentence. Syntax, और इसका सिंटेक्स क्या है? As we all know, interrogative sentence में helping verb शुरू में आती है, तो has, have plus subject प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लेना है तो हम मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नॉट. क्या लगाएंगे? नॉट. लेकिन हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव के यूज नहीं सीख रहे, हम केवल नॉर्मल सेंटेंस सीख रहे हैं. ओके, सो नाउ एग्जांपल्स. एग्जांपल देखो. फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में? क्या. क्या वह जयपुर जा चुका है? एंड क्वेश्चन मार्क. क्या वह जयपुर जा चुका है? अब देखो, पहचान लिया चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो. ओके, और शुरू में क्या भी दिख रहा है. इट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेंटेंस को हैज और हैव से. क्या वह जयपुर जा चुका है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह. वह मीन्स ही. एंड एज वी ऑल नो, हैज इज ऑलवेज यूज्ड विद ही. सो हैज. नाउ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ही. हैज ही. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब क्या है? इसमें क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है. जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो. एंड गो की थर्ड फॉर्म गॉन. I will provide you all three forms of verb at the end of the video. Okay, has he gone to Jaipur? Has he gone to Jaipur? And last question mark. Second sentence, क्या मैं खाना खा चुका हूं? क्या मैं खाना खा चुका हूं? बहुत बार होता है, नींदों में से उठते हैं तो उठते बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं. तो क्या मैं खाना खा चुका हूं? सब्जेक्ट इज मैं, तो मैं के साथ में हैव. आई के साथ में हैव का यूज होता है. लुक हियर, हैव आई. क्या मैं खाना खा चुका हूं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब क्या है? खा चुका हूं. तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट. हैव आई ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन. हैव आई ईटन फूड. हैव आई ईटन फूड. क्या मैं खाना खा चुका हूं? एक एग्जांपल और देख लेते हैं. क्या राम सो चुका है? क्या राम सो चुका है? हैज राम स्लेप्ट. हैज राम slept. Sleep की थर्ड फॉर्म क्या होती है? slept. Okay, double interrogative sentence of present perfect tense. First of all, syntax of double interrogative sentences. Syntax is WH word plus has or have plus subject plus main verb की third form plus object and the last and important is question mark. हाँ,
ये और इंट्रोगेटिव सेम है, बट द मेन डिफरेंस इज WH वर्ड। इसका मेन डिफरेंस क्या है? WH वर्ड। और भी एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखो क्या है, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो डिफरेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो इट मींस इसके जो दो मेन डिफरेंसेस है वो है, डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड यूज होता है और इसका आंसर कभी यस और नो में नहीं आता, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड भी नहीं होता और इसका आंसर क्या आता है? यस और नो में आता है। नाउ स्टार्ट एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते थे? किससे? क्या से। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू नहीं होते, वो WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वह क्या खा चुका है? वह क्या खा चुका है? तो WH वर्ड देखेंगे सबसे पहले। इसमें कोई WH वर्ड क्या है? क्या है। और व्हाट वी कॉल क्या इन इंग्लिश? व्हाट। व्हाट। वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हमेशा हम हैज का यूज करेंगे। व्हाट हैज ही, सब्जेक्ट इज ही, व्हाट हैज ही। और हमारी जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब क्या हो रहा है? इसमें क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। व्हाट हैज ही ईटन। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस मेन डिफरेंस इज WH वर्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, राम कहां जा चुका है? राम कहां जा चुका है? इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसमें? कहां। और कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। वेयर। हैज और हैव, राम सिंगुलर है तो हैज। वेयर हैज राम सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज गॉन। वेयर हैज राम गॉन एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। ओके। थर्ड एग्जांपल, तुम कब सो चुके हो? तुम कब सो चुके हो? पूछते ना बहुत बार, जो सो जाता है बोलता मैं तो कब का सो गया था। तो पूछते हैं ना तुम कब सो चुके हो? तुम तो अभी जाग रहे हो। तो कैसे पूछेंगे? कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन। अब यहाँ पे तुम है, तुम मीन्स यू, यू मीन्स सेकंड पर्सन, और इसके साथ किसका यूज होता है? हैव का। व्हेन हैव यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है? सोना, और सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। व्हेन हैव यू स्लेप्ट? क्वेश्चन मार्क। जो आपको मेन डिफरेंस बताया इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, वो एक तो WH वर्ड है, और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है यस और नो में, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं आता। कैसे आता है यस और नो में? क्या तुम सो चुके हो? हाँ मैं सो चुका हूँ। क्या तुम खाना खा चुके हो? हाँ खा चुका हूँ। क्या तुम पढ़ चुके हो? हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो? वह क्या खा चुका है? हाँ वह खा चुका है। राम कहाँ जा चुका है? हाँ राम जा चुका है। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है, उस आइटम का नाम पूछ रहा है कि खा चुका है या नहीं खा चुका है, खाना खा चुका है या फिर नहीं खा चुका है। इट मीन्स इसका क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में नहीं आता, कभी नहीं आता यस और नो में इसके क्वेश्चन का आंसर। ओके, we had completed present perfect tense. Now we start verb and three forms of verb. First form is present form, second form is past form, and the third form is past participle form. और एक और फॉर्म होती है ing फॉर्म, जो हमारे कंटिन्यूअस में काम में आती है। ओके, नाउ प्रेजेंट फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म, ओके, पास्ट फॉर्म इज सेकेंड फॉर्म, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज थर्ड फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म होती है, और ये थर्ड फॉर्म होती है। देखिए, हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ दीज फॉर्म्स। ओके, कम मतलब आना, ड्रिंक मतलब पीना, रन मतलब दौड़ना, सिट बैठना,
डू करना, ईट खाना, गो जाना, सी देखना, टेक लेना और गिव देना। ये कुछ एग्जांपल्स है, इनकी जो नॉर्मल यूज होते हैं हमारे, वो सारे एग्जांपल है। 10 वर्ब्स हम रोज लेंगे वीडियो के एंड में, ताकि हमारी वर्ब्स भी कवर हो जाए टेंस के साथ में। ओके, नाउ फर्स्ट इज कम। कम की जो सेकंड फॉर्म होती है, जो पास्ट फॉर्म होती है, वो होती है कैम। और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? कम कैम कम। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है? कमिंग। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग। ओके, सेकंड ड्रिंक। ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। और आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। ओके, नाउ थर्ड रन। रन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रैन। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वापस रन। और रनिंग, RUNNING, रनिंग। ओके, सिट। सिट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सेट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिट, सेट, सेट। और सिटिंग। ओके, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन और डूइंग। ओके, ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट, ईट, ई एट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ई एट, ई एन, ईटन। और आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ईटिंग। ओके, गो सेकंड फॉर्म वेंट। और थर्ड फॉर्म गोन। और आईएनजी फॉर्म गोइंग। सी की सो, सी सो, सीन और सीन, सीइंग। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? सीइंग। टेक सेकंड फॉर्म इज टुक, थर्ड फॉर्म इज टेकन, and the last ing form is taking, and the last is give. Give की second form gave, give, gave, given. ing form is giving. Okay, I will provide you 10 verbs daily so that you can cover this topic also. Okay, thank you. Be happy, stay home, stay safe. Thank you.